सबको जय मसीह की। मसीही प्रेयर के इस प्रार्थना में आपका स्वागत है। चाहे आप किसी टूटे हुए रिश्ते, संघर्षशील विवाह, बिछड़े हुए मित्र या पारिवारिक दूरी के कारण यहां आए हों, ये जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपके साथ है। भजन संहिता 24 के वचन 18 में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आपके दर्द की परमेश्वर को परवाह है। आपके आंसुओं को परमेश्वर देखते हैं, जिसने स्वयं प्रेम को रचा है। हमारे पिता परमेश्वर ने आरंभ से ही हमें रिश्तों के लिए बनाया, पहले अपने साथ और फिर एक दूसरे के साथ। उत्पत्ति 2 के 18 में लिखा है, आदमी का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए उसने हमें मेल, एकता और साथीपन के लिए बनाया। लेकिन पाप, अहंकार, गलतफहमी और चोटों के कारण हमारे रिश्ते अक्सर टूट जाते हैं। शत्रु वहां फूट डालना चाहता है जहां परमेश्वर एकता चाहता है। शत्रु चोरी करने, मारने और नष्ट करने आता है, लेकिन प्रभु यीशु इसलिए आए कि हमें जीवन मिले, और वह भी बहुतायत से, और यह जीवन हमारे रिश्तों में भी शामिल है। बाइबल हमें रेस्टोरेशन या पुनर्स्थापना का वादा करती है। याकूब और एसाव की कहानी को याद कीजिए। वर्षों की दूरी के बाद वे क्षमा और नम्रता के द्वारा फिर से मिल गए। या फिर लुका 15 का वह खोया हुआ पुत्र, जिसने सब कुछ खो दिया, लेकिन लौटते ही उसके पिता ने उसे गले लगा लिया। ये कहानियां केवल इतिहास नहीं है, यह बातें यह भी सिखाती हैं कि परमेश्वर आज आपके जीवन में क्या कर सकते हैं। इफिसियों 4 का वचन 32 कहता है, एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणामय बनो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। और कुलुस्सियों 3 का वचन 13 कहता है कि एक दूसरे को सहते रहो, और यदि किसी को किसी से शिकायत हो तो क्षमा करो। क्षमा करने का अर्थ है कि आप उस दर्द को परमेश्वर को सौंप देते हैं और उसे चंगाई करने का अवसर देते हैं। यह प्रार्थना केवल पति पत्नी के रिश्तों के लिए नहीं है, यह परिवारों के लिए है जो संघर्ष में हैं, भाई बहनों के लिए जो दूर हो गए हैं, माता पिता और बच्चों के लिए जो अब बात नहीं करते, मित्रता के लिए जो खो गई है। अगर आपको धोखा मिला है, कोई आपको छोड़ गया है, या भावनात्मक रूप से चोट पहुंची है, तो यह समय है कि आप सब कुछ यीशु के चरणों में रखें। इस समय अपने दिल को खोल दीजिए और विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपकी कहानी से अब भी काम कर रहे हैं। उनकी उपस्थिति में चंगाई है, हर गलती के लिए अनुग्रह है, और हर रिश्ते के लिए पुनर्स्थापना संभव है। आइए विश्वास से यह प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं आज आपके पास एक भारी और टूटे हुए दिल के साथ आता हूं। प्रभु, आप मेरे हर जज्बात को जानते हैं, जो दर्द मैंने सहा है, जो आंसू मैंने बहाए हैं, जो खामोशी में मैंने महसूस किया है, आप सब जानते हैं। मेरे जीवन में जो रिश्ते टूटे हुए हैं, जो दूर हो गए हैं, आप उनकी चिंता करते हैं। मैं आज उन सब रिश्तों को यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में रख देता हूं। प्रभु, आप चंगाई के परमेश्वर हैं, आप पुनर्स्थापना के ईश्वर हैं। आप राख से भी सुंदरता निकालते हैं, आप टूटे हुए को जोड़ते हैं, आप मरे हुए को फिर से जीवित करते हैं। मैं आपके पास हर उस दोस्ती को लाता हूं जो घायल है, हर पारिवारिक बंधन को जो टूटा है, विवाह को जो संघर्ष में है, या हर रिश्ता जिसने कड़वाहट निर्माण हुई है। इन सबको आपके सामने लेकर आता हूं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इन सब जगहों में अपनी चंगाई की उपस्थिति को भेजिए। प्रभु, जहां क्रोध है वहां अब शांति आ जाए, जहां कड़वाहट है वहां क्षमा उत्पन्न हो, जहां अहंकार ने दीवारें बनाई हैं वहां नम्रता उन्हें गिरा दे, जहां दूरी है वहां फिर से नजदीकी आ जाए, जहां गलतफहमियों ने दर्द पहुंचाया है वहां यीशु के नाम से समझदारी, करुणा और मेल हो जाए। प्रभु, मैं उन लोगों के नाम आपके सामने लाता हूं जिनके बारे में मेरा दिल सोच रहा है, जिन्होंने मुझे चोट दी। प्रभु, आप उन्हें जहां कहीं भी हैं छू लीजिए, उनके दिलों में काम कीजिए, उन्हें चंगाई दीजिए।
मेरे हृदय को भी चंगा कीजिए। मेरी आत्मा से हर कटुता, अपमान और निराशा को निकाल दीजिए। मुझे आपके समान प्रेम करना सिखाइए। प्रभु यीशु, आप शांति के राजकुमार हैं। आपने सिखाया कि हमें 70 गुना 7 बार क्षमा करना है। आपने उन्हें भी क्षमा किया जिन्होंने आपको क्रूस पर चढ़ाया। प्रभु, मुझे भी वैसी ही कृपा में चलना सिखाइए। मैं हर नाराजगी, हर कड़वी याद, हर चोट को यीशु के नाम से छोड़ देता हूं। मैं क्षमा करने का चुनाव करता हूं, अपनी शक्ति से नहीं बल्कि आपकी शक्ति से। मुझे हर बंदिश से मुक्त कीजिए। प्रभु, जहां विश्वास टूटा है वहां उसे फिर से स्थापित कीजिए। हर दुष्ट आत्मिक बंदिश जो शत्रु ने हमारे बीच में रखी है, मैं उसे यीशु के नाम में तोड़ता हूं। मैं यीशु के लहू को अपने सभी रिश्तों पर छिड़कता हूं। क्रूस की शुद्ध करने वाली शक्ति उन्हें पूरी तरह से नया करे। हर नकारात्मक सोच, झगड़ा, नियंत्रण, स्वार्थ और बुराई यीशु के नाम से टूट जाए। आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, दया, भलाई, विश्वास योग्यता, नम्रता और संयम मेरे जीवन में और मेरे अपनों के जीवन में यीशु के नाम से प्रकट हों। प्रभु, मैं दिव्य मेल की प्रार्थना करता हूं। हमें सही समय और सही अवसर दीजिए जब हम एक दूसरे से सच्चाई और प्रेम से बात कर सकें। यदि मुझे पहले क्षमा मांगनी है तो साहस और सही शब्द दीजिए। अगर मुझे चुप रहकर सुनना है तो वह धीरज दीजिए। पवित्र आत्मा, इन सूखे हड्डियों पर सांस फूंक दीजिए। इस मृत संचार में जीवन दीजिए। विश्वासहीनता को विश्वास में बदल दीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि आप हर चीज को बदल सकते हैं। जो आज असंभव है वह आपके लिए संभव और सरल है। मेरे रिश्ते आपकी महिमा के लिए एक गवाही बने। मेरा परिवार स्वर्गीय एकता को दिखाए। मेरा विवाह मसीह के प्रेम को दर्शाए। मेरी मित्रताएं प्रेम और उत्साह से भरी हों। मेरे जीवन का हर संबंध आपकी इच्छा के अनुसार ढल जाए। पिता परमेश्वर, जो लोग मेरे जीवन से दूर चले गए, अगर वे मेरी नियति का भाग हैं तो उन्हें वापस लाइए। अगर नहीं तो मुझे शांति से उन्हें जाने देने की शक्ति दीजिए। हर त्याग और रिजेक्शन से मुझे चंगा कीजिए। मुझे याद दिलाइए कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। प्रभु, मुझे पवित्र और स्वस्थ सीमाएं बनाना सिखाइए। मुझे यह भी सिखाइए कि मैं लोगों को जल्दबाजी में छोड़ न दूं। मेरे हर निर्णय में आपकी बुद्धि हो। प्रभु, मैं जानता हूं कोई रिश्ता इतना टूटा नहीं कि आप उसे जोड़ न सकें। कोई दिल इतना कठोर नहीं कि आप उसे नरम न कर सकें। आपकी शक्ति में सब कुछ संभव है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, यीशु के नाम से मेरे रिश्तों में प्रेम लौट आए, शांति लौट आए। हमारे घरों में फिर से हंसी गूंजे। हमारे परिवारों में एकता हो। हमारे विवाह में आदर और निकटता हो। हर टूटे रिश्ते में यीशु मसीह के नाम से चंगाई हो। मेरे हर रिश्ते में प्रभु यीशु ही केंद्र बने। हर बातचीत में पवित्र आत्मा की अगुवाई हो। हर संबंध आपके प्रेम की नींव पर खड़ा हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि चंगाई शुरू हो चुकी है। मैं विश्वास करता हूं कि पुनर्स्थापना हो रही है। मैं घोषणा करता हूं कि हर टूटी चीज, हर टूटा हुआ रिश्ता अब यीशु मसीह के नाम से पूर्ण हो रहा है। धन्यवाद पिता कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी। मैं इस प्रार्थना को विश्वास के साथ सील करता हूं। यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन। परम प्रधान परमेश्वर की संतान, जैसा आपने अभी प्रार्थना की है, विश्वास कीजिए कि स्वर्ग ने आपकी हर बात को सुना है। परमेश्वर आपकी पुकारों को अनसुना नहीं करते। वह आपके आंसुओं को देखते हैं और वह कभी देर नहीं करते। संभव है कि आप अभी कोई बदलाव न देख रहे हो, पर याद रखिए, जैसे ही आप इस प्रार्थना को करते हैं, परमेश्वर पर्दे के पीछे कार्य कर रहे हैं। वह दिलों को नरम कर रहे हैं। वह रिश्तों के बीच पुल बना रहे हैं। उनके पवित्र स्वर्गदूत आपके लिए काम में लगे हैं। आपका दिल चंगा हो रहा है। आपके चाहने वालों के दिल भी चंगे हो रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन में दिव्य मेल और शांति ला रहे हैं।
वह न केवल आपको चंगा करेंगे बल्कि आपको दूसरों की चंगाई का माध्यम भी बनाएंगे। आपकी गवाही दूसरों को विश्वास और आशा देगी। जो रिश्ते फिर से जुड़ेंगे वे इस बात की पुष्टि करेंगे कि परमेश्वर आज भी टूटी हुई चीजों को जोड़ते हैं। इसलिए आशा के साथ आगे बढ़िए, प्रेम कीजिए, क्षमा कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रार्थना करते रहिए और वचन में बढ़ते रहिए। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, इस प्रार्थना को केवल अपने तक सीमित न रखें। इस प्रार्थना को कम से कम 7 लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनके भी हर टूटे हुए रिश्तों में परमेश्वर की पुनर्स्थापना और चंगाई आए। वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में प्रभु यीशु, मैं अपने हर रिश्तों को आपके हाथों में सौंपता हूं, ऐसा लिखें और अपने विश्वास की घोषणा करें। आपके जीवन में इन प्रार्थनाओं के जरिए कोई गवाही हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट भी कमेंट्स में जरूर डालें, क्योंकि हम आपकी हर प्रार्थना रिक्वेस्ट देखते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं